दोस्तों, मैं एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। 18 मई फर्स्ट शिफ्ट का हूँ, जो कि मेरा बिजनौर में था। एसएससी जीडी 2021 की वैकेंसी का, और मैंने क्वालिफाई किया है उसका। मैं आपको इस वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जो कि मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं। मैं इसमें चीज़ें अपने अकॉर्डिंग बताऊँगा कि जो मुझसे रिलेटेड कैसे चीज़ें थी वो। अब वो आप पे लागू होती हैं कि नहीं होती, वो मैं नहीं जानता, वो आप अपना खुद देख लीजिएगा। बट मैं जो चीज़ें बताऊँगा वो चीज़ें सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग मुझ पे लागू हुई थी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे एसएससी जीडी में मार्क्स थे 75। मैं एक एनसीसी का भी स्टूडेंट हूँ, और मेरा फिज़िकल लगा हुआ था 18 मई को फर्स्ट शिफ्ट में। 5:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइमिंग थी, और 6 तारीख को जब मुझे ये पता चला कि अब सिर्फ 12 दिन बचे हुए हैं मेरे फिज़िकल के लिए, तो मेरी प्रिपरेशन एकदम नहीं थी, बहुत कम थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कितनी जल्दी आ जाएगा। मुझे लगा था अगस्त में होगा ये सारी चीज़ें फिज़िकल वाली, और आप देख ही रहे हैं इस समय कितनी धूप चल रही है, तो वो देखते ही मैं डर गया। सबसे पहले बात, और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये मेरी कॉपीज़ है जो मुझे यहाँ पर फाइनल के समय मिली। ये मेरा एडमिट कार्ड, और ये जो मुझे सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में मिली हैं। मैं साफ नहीं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं। सॉरी दोस्तों, बट चलिए अब शुरू से बात करते हैं। मैं कानपुर में रहता हूँ, और मैं यहाँ से रात को 2 बजे निकला था कार से भैया के साथ अपने, और उन्होंने मुझे बिजनौर में 4 बजे उतार दिया था। 5:30 बजे की हमारी रिपोर्टिंग थी, 5 बजे एंट्री चालू हो गई थी। एंट्री चालू होने के बाद उन लोगों ने हम लोग को बैठाला और 100 बंदों का एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद वो हमें अंदर लेके गए। वहाँ पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स में मैं बताना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट्स से कुछ नहीं ले जाना, सिर्फ आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, 4 फ़ोटोज़ लेके जानी है, और अपना आधार कार्ड, मतलब कि एक अपनी आइडेंटिटी लेके जानी है। तो उसके बाद उन्होंने हम लोग को बैठाला, और फिर हम लोग के थोड़े से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फिल करवाए, फ़ोटोज़ वगैरह लगवाई। और आपको कोई भी अपनी मार्कशीट लेके नहीं जानी है, जैसे 10th और 12th की हाई स्कूल की मार्कशीट, कुछ भी नहीं लेके जाना है, सिर्फ जो मैंने बताया वही लेके जाना है। और फिर कागज़ भरवाने के बाद उन लोगों ने हम लोगों को अंदर एक हॉल में बैठा दिया। वहाँ पर हम लोग की हाइट मेज़रमेंट हुई। हाइट मेज़रमेंट जो बच्चे क्वालिफाई थे उनको एक चेस्ट नंबर दे दिया गया, और चेस्ट नंबर दे के उन्होंने हम लोग को बैठा दिया। सुबह तो हाइट में अगर देखा जाए तो मेरे ख़्याल से 350 बच्चों की रिपोर्टिंग थी उसमें। 350 बच्चों में 100 बच्चे एब्सेंट थे बिजनौर में फर्स्ट डे में, 18th में की बात कर रहा हूँ मैं। और 250 बच्चों में कुछ वही ज़्यादा नहीं, वही समथिंग 30 बच्चों के आसपास हाइट में निकाल दिया था, जिनकी हाइट सही में कम थी। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर और आप एकदम स्ट्रेट अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाते हैं तो आपको नहीं निकालेंगे वो, क्योंकि मेरी भी 170 ही सेंटीमीटर है। और मैं बता दूं आपको, मैं सीआईएसएफ ट्रेडमेंट में एक बार गया था जिसमें 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी थी, तो मुझे उन लोगों ने हाइट में आउट कर दिया था। बट इस पे एसएससी जीडी में स्ट्रेट खड़ा हो गया था, मेरी 170 करेक्ट है, मुझे नहीं निकाला उन लोगों ने। और वहाँ का स्टाफ भी लीनिएंट था, अच्छा स्टाफ था, उन्होंने बहुत अच्छे से व्यवहार किया। और उसके बाद फिर हम लोग को एक जगह बैठा दिया गया। समय हुआ तो वही 6 बज गया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने 1 घंटे तक वेट किया। 7:30 बजे उन लोगों ने बताया कि अब आपकी दौड़ चालू होगी थोड़ी ही देर में। फिर उसके बाद हम लोग बैठे रहे, फिर उसके बाद हम लोग को दौड़ के लिए ले जाया गया। हम लोगों ने अपना सारा सामान छोड़ दिया और हम लोग को दौड़ के लिए ले जाया गया। अब मैं ये बताना चाहूँगा, दौड़ के लिए जब हम लोग गए तो हम लोगों ने कहा सर हम लोग को टॉयलेट जाना है। तो सारे कैंडिडेट्स को वहाँ पर टॉयलेट की भी व्यवस्था थी, टॉयलेट जाने दिया गया। फिर उसके बाद हम लोग लाइन में लग गए। फिर हम लोग को डीआईजी साहब ने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो निकल जाए, नॉल आप तो सब जानते ही हैं। अब मैं यहाँ से अपनी अपनी परफॉर्मेंस की बात करता हूँ। सबसे पहले गाइज़, मैं जो भी इस वीडियो में बोल रहा हूँ मैं एकदम झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आई स्वेयर, मैं एकदम झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो भी बोल रहा हूँ एकदम खुला बोल रहा हूँ आप लोगों से। और तभी तभी मैंने अपना सब आइडेंटिटी हाइड करके रखा हुआ है, तभी मैं खुला बोल रहा हूँ आप लोगों से। क्या हुआ कि मैं जब यहाँ घर पे लगाता था तो ज़्यादा टाइम मिला नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ सही बताऊँ तो सिर्फ 6 तारीख से अपनी रेस चालू करी थी। और 6 तारीख से रेस चालू करने के बाद मुझे सिर्फ देखा जाए तो 4 उधर और 8 12 दिन का समय मिला था। लेकिन दोस्तों, मैं 12 दिन में सुबह शाम रोज़ दौड़ता था, मतलब शाम को 5 किलोमीटर पूरी करता था। और वो भी मेरी मतलब 10 या 12 तारीख को पूरी हो पाई थी, कि मतलब कॉन्टिन्यूअस, पहले पूरी भी नहीं होती थी। और फिर उसके बाद मेरा टाइम जो आता था वो लगभग 32 मिनट आता था। मेरा जो सबसे अच्छा टाइम गया था वो यहाँ पर घर पे 29 मिनट्स का गया था। ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, मेरे भाई ने रिकॉर्ड किया था टाइम को। फिर उसके बाद मेरा मोरल बहुत डाउन था कि मैं नहीं हो पाऊँगा उसमें। क्या हुआ, फिर हम लोग को खड़ा किया, लगभग 100 बच्चों को उन्होंने खड़ा किया।
और खड़ा करने के बाद उन्होंने हम लोगों को सारे इंस्ट्रक्शन दिए। और मैं स्टॉप वॉच, हाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोग एक स्टॉप वॉच ज़रूर लेके जाइएगा। जैसे ही वो लोग गो बोलते हैं, आप अपने स्टॉप वॉच चालू कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिर हम लोगों को खड़ा करने के बाद मैं सबसे लास्ट में खड़ा हुआ था, क्योंकि फर्स्ट बैच में मुझे सबसे लास्ट में खड़ा किया गया। उसके बाद स्टार्ट हुआ, मैंने स्टार्ट किया, मेरा मोराल बहुत डाउन था। 500 मीटर चलने के बाद मुझे लगने लगा कि अब मुझसे नहीं दौड़ा जाएगा, मैं बंद कर देता हूँ। बट मैं घर से सोच के गया था कि रुकना नहीं है यार, रुकना नहीं है। चाहे 24 मिनट में कंप्लीट हो, चाहे 24 मिनट में कंप्लीट ना हो, आप रुकना नहीं, कदम से कदम लड़कों के से मिला के चलते रहना। मैं सबसे लास्ट में था, बता रहा हूँ। जब 100 बंदे आगे भाग गए, आगे वाले जब बहुत आगे भाग गए, तो वही हमारा और पहले बंदे का मेरा डिफरेंस 500 मीटर का हो गया था यार, 500-600 मीटर का हो गया था। मोराल एकदम डाउन हो चुका था। बट मैं रुका नहीं, चलता रहा यार, दौड़ता रहा, बच्चों से कदम मिलाता रहा। और चलते फिर उसके बाद धीरे धीरे 2.5 किलोमीटर पूरा हुआ। वहाँ पर हमें एक टोकन दिया गया बिजनौर में। और उसके बाद फिर मैंने चलना चालू किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे चलता रहा, कदम से कदम मिलाता रहा और चलता रहा। और मैंने बहुत बार ऐसा लगा यार कि रुक जाऊँ। बट मैं घर से सोच के गया था कि रुकना नहीं है भाइयों। आप मेरी बात मानना, अगर आप रुकोगे नहीं और चलते रहोगे तो तुम्हारी रेस ज़रूर निकलेगी यार। रुकना नहीं, ये नहीं कि मैं पानी पीने के लिए रुक जाऊं या ज़रा सा सहता लूँ, मत करना यार। एक दिन के लिए सोचना, या तो आर या तो पास। ज़िंदगी में कभी भी लाइफ में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आप लोग रुकना नहीं। मैं भी रुका नहीं। 800 मीटर बचा था आखिरी का, मैंने देखा 800 मीटर बचा है। मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा, मेरे 22 मिनट हो चुके 21 मिनट हो चुके थे, 800 मीटर बचा हुआ था। मैंने कहा मेरा हो जाएगा, मैं और चलता, और थोड़ी दम लगाता। फिर मेरे शरीर में जितनी जान बची थी मैंने पूरी झोंक दी और वहाँ से मैं चला गया और मेरा फिर रेस क्लियर हो गई। अब मैं थोड़े से आपको पॉइंट्स बताना चाहूँगा रेस के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपसे जैसे बताया कि मैंने 29 मिनट में निकलता था, फिर उसके बाद वहाँ पर जाके मैंने 23 मिनट में मार दिया। मैं इस पे क्या क्या थी चीज़ें, मैं एक तो पहली बात रुका नहीं, ना पानी पीने के लिए ना सहताने के लिए, चलता रहा, धीरे धीरे चला बट चलता रहा। आपको लेकिन बच्चों से कदम मिलाना है। अगर आप आखिरी में भी हैं तो ये इतना ज़रूर याद रखना, कोई तुम्हें पार करके आगे ना बढ़ पावे। बस कोई बढ़ रहा है तो तुम अपनी स्पीड और बढ़ा दो, बात खत्म वहाँ से। जान निकल जाए ट्रैक से, रुकना नहीं, बस सोचना सारी चीज़ें कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, रुकना नहीं। दूसरी बात यार, जैसे यूट्यूब में, जैसे आप लोग भी देखते होंगे, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मैं भी देखता हूँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो यूट्यूब में उसमें बताया गया था कि आप ग्लूकोज लेके जाना, ग्लूकोज पीना, ये वो। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, पहली बार था। तो मैं भी 18 तारीख को लेके गया, मैंने ग्लूकोज अपनी बॉटल में मिलाया और उसको पिया। तो यार मुझे ऐसा एहसास हुआ, ये मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बात कर रहा हूँ। आप लोग को फिर आप लोग जैसा हो आप अपना देख लेना, आप भी अपना एक बार ट्राई करके देख लेना, हो सकता है जो मैंने फील किया वो आप भी फील करो। मैंने जब ग्लूकोज को पिया तो उसमें मेरा यार मुंह सूखने लगा, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा यार, आप लोग नॉर्मल पानी लेके जाना, ग्लूकोज वगैरह मत लेके जाना। क्योंकि ग्लूकोज लेके जाने का मतलब है कि आपने देखा होगा जब आप लोग चाय वगैरह पीते होंगे तो आपके टेस्ट बड मतलब जीभ के ऊपर एक परत बैठ जाती है। वैसे ही ग्लूकोज पीने में भी एक परत बैठ जाती है जो आपको मतलब जो आपका सलाइवा होता है उसको बाहर नहीं निकलने देते, तो इससे आपका मुंह सूखता है। तो मेरे ख्याल से आप यही करिएगा कि उसको मत करिएगा, ग्लूकोज मत मिलाइएगा। और वो सब चॉकलेट मुंह में दबा लेना और गुड़ मुंह में दबा लेना, ये सब भी बेकार की बातें हैं यार दोस्तों। आप मेरी बात माने तो यार नॉर्मल जाइए, सिर्फ एक पानी बॉटल लेके जाइए, वो भी जब रेस के पहले मत, आधे घंटे पहले पीजिएगा, टॉयलेट कर लीजिएगा और आराम से दौड़िएगा। बस रुकना नहीं है तो तुम्हारी रेस निकल जाएगी। एक स्टॉप वॉच ले लेना, ठीक है। बस अगर तुम, मैं सही बता रहा हूँ, मैं आखिरी में था यार, एकदम मोरल एकदम डाउन हो गया था, बट मैं रुका नहीं यार, तो मेरा लास्ट तक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी रेस निकल गई, मेरे प्राण एकदम निकल गए थे कुल मिला के। मेरे पापा ने मुझसे कह दिया था कि रुकना नहीं, तो यार वही बात मेरे दिमाग चल रही थी, बस रुकना नहीं। मैंने भी 800 मीटर बचे हुए थे, एकदम सोचा था रुक जाता हूँ, बट नहीं रुका मैं, और मैं चलता गया, मेरा हो गया। रेस क्वालिफाई करने के बाद हम लोग को एक जगह गए, बैठा दिया। हमारी 8 बजे रेस खत्म हो गई थी। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये मत सोचना कि 5:30 बजे की रिपोर्टिंग है तो मैं 6 बजे चला जाऊँगा तो मुझे एंट्री मिलेगी। एंट्री तुमको मिल जाएगी, बट सबसे बड़ी दिक्कत होगी तुम्हें सेकंड बैच मिलेगा, और सेकंड बैच धूप में दौड़ाया जाएगा तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो गई। मैं फर्स्ट शिफ्ट में चला गया, फर्स्ट उसमें चला गया था बैच में, मैं 100 बच्चों में था और मेरी रनिंग 7:30 बजे हुई, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उस समय ज़्यादा धूप नहीं निकली थी यार। लेकिन जो बच्चों को 9 बजे दौड़ाया गया था सेकंड बैच को, उनमें बहुत धूप निकली थी यार। मेरे बैच में 100 बच्चे में 63 बच्चे पास हुए थे, और सेकंड वाले बैच में 100 बच्चों में से 48 बच्चे पास हुए थे यार। बहुत कम रेशियो हो गया था। इसलिए यार मेरी भाई बात ध्यान रखना, गेट के सामने रहना, जैसे ही एंट्री होती है वैसे ही जाके घुस जाना, तुम इंतज़ार मत करना। सॉरी।
इंतज़ार मत करना कि अरे एंट्री तो मिल ही जाएगी, ये चीज़ मत करना। फर्स्ट बैच में जाओगे तो धूप कम रहेगी, तुम्हारे रेसेस के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे निकलने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 5 घंटे बैठा रहा यार, बहुत बैठा रहा। 8 बजे समझ लो छोड़ा है कल उन लोगों को, भूखा प्यासा कुछ लेके नहीं गया था खाने को। एक काम करना, वहाँ अंदर सामान मिलता है, आप लोग पैसे डाल लेना कुछ, और इन्जॉयमेंट के लिए अपना लीड वगैरह डाल लेना ताकि आपकी रेस निकल जाए, तो वहाँ पर आप लोग अपने मोबाइल के साथ कुछ इन्जॉयमेंट कर सको। और बाकी यार स्टाफ बहुत अच्छा है यार, वहाँ का बहुत लीनियंट स्टाफ है समझ लो। और फिर उस बहुत अच्छा स्टाफ है वहाँ पर, सामान वामान सब मिल जाता है अंदर खाने पीने का। बट मैं तो यार पैसे वैसे लेके नहीं गया, क्योंकि भाई मुझे उम्मीद ही नहीं थी मेरी रेस निकलेगी यार, सही बता रहा हूँ। जिस बंदे की ग्राउंड में 29 मिनट्स आ रही हो सबसे अच्छी यार, वो कैसे सोचो तुम, 6 मिनट का डिफरेंस बहुत होता है भाई। बट यही है, मैंने जो क्वालिफाई किया मुझे बस यही लगा कि मैं रुका नहीं यार, तो मेरा हो गया भाई, देखो साफ बात है। फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद हमारी रेस कंप्लीट हुई, हम लोग को जाके एक जगह बैठाल दिया गया। 8 बजे मेरी कंप्लीट हो गई थी, फाइनल हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे बैठालने के बाद 5 घंटे तक 1 बजे हमारा मेज़रमेंट चालू हुआ। फिर 1 बजे मेज़रमेंट चालू हुआ, हमारी हाइट, वेट एंड चेस्ट मेज़र किया गया। यार देखो बहुत कम बच्चों वो लोग निकालते हैं, वो लोग डीआईजी साहब खुद बोल रहे थे कि आप लोग मेहनत करके आए हो यार, रेस निकाल के आए हो। अगर बहुत लीलियंट होगा तो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, बट ज़्यादा ही कम होगा तो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मेरी हाइट जो है एग्जैक्ट 170 है, ठीक है, एग्जैक्ट 170 है, तो मैं एकदम स्ट्रेट एंड लाइन खड़े हो गया था, थोड़ा सा सर नीचे कर लिया था, तो मेरी 171.1 नाप दी गई थी। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा चेस्ट ठीक था, मेरा चेस्ट नॉन एक्सपेंड करके 84 था, एक्सपेंड करने के बाद 92 पहुंच गया था, तो उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और वेट मेरा 63 किलो था, तो उसमें कोई, और यार ये मत सोचना कि मैं ओवर वेट हूँ या ऐसा हूँ, कोई नहीं। तो यार बहुत बंदे ऐसे थे जो मैं लग रहा था कैसे ये दौड़ गए यार, उनका ओवर वेट था बट तब भी वो दौड़े यार। मेहनत करोगे तो सबका हो जाएगा यार। ऐसे बहुत बच्चे थे जो ओवरवेट होने के बाद भी वहाँ पर मेरे पास क्वालिफाइड में बैठे हुए थे, और जो लोग पतले पतले थे वो लोग दूर खड़े हुए थे। बस यार मन स्ट्रांग करना भाई, रुकना नहीं यार, रुक गए तो फिर हार गए उसी जगह, इतना ध्यान रखना। मेरे भाई ने मुझसे बोल दिया था यार, ज़िंदगी भर मलाल रहेगा अगर आज तुम रुक गए तो। बस यही बात मैं सोच रहा था यार, जीवन भर के मलाल से अच्छा यार दौड़ जाते हैं। प्राण निकल गए तो निकल जाएँ, तो नहीं निकलेंगे प्राण यार, नहीं निकलेंगे, ठीक है। फिर हाइट मेजरमेंट वगैरह हुआ, सब हुआ, फिर हमारे फॉर्म हमें फिल किया गया। फिर पर्सनली हर बच्चे की जो क्वालिफाइड थे उनकी फ़ोटो खींची गई, और फिर उसके बाद एक ग्रुप में फ़ोटो खींची गई सारे क्वालिफाइड बच्चों की। और फिर उसके बाद हमको 8 बजे वो सारे पेपर वर्क कंप्लीट करके हमें छोड़ दिया गया। मेडिकल के लिए भी कुछ बताया नहीं गया है। और ये मेरे पेपर्स हैं, फिर से देख लो, ये मत समझना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ ये ऐसे कुछ। और मेरा ये, और बेस्ट ऑफ लक यार तुम लोगों को। बस जो मैंने चीज़ें बताई उन चीज़ का ध्यान रखना, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सुबह जाना तो एक स्टॉप वॉच ले लेना अपने पास में, जैसे वो गो बोलेंगे अपने हाथ में भी टाइमर चालू कर लेना, उससे बहुत प्रॉफिट होगा तुम्हें। और बार बार टाइम मत देखना, जब 2.5 किलोमीटर हो जाए तब देखना कि कितना टाइम लगा मुझे, और उसके बाद जब लास्ट का 800 मीटर बचाओ, क्योंकि तुम्हें दूर से ही झंडा दिखाई पड़ जाएगा कि 800 मीटर अब बचा है, तब तुम टाइम देखना और अपनी जान लगा देना, ठीक है। और फिर दूसरी बात, ग्लूकोज मत पीना यार भाई, अगर तुमको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो तुम अभी वक्त है, अभी ग्लूकोज पी लो और चेक कर लो कि तुम्हारा मुंह सूख रहा है कि नहीं सूख रहा है। चॉकलेट वॉकलेट के चक्कर में मत पड़ना। अगर ज़्यादा तुमको दिक्कत है तो तुम जब सुबह 4:30 5:30 बजे जब एंट्री करोगे तो 2 रसगुल्ले खा लेना। मैंने भी खाए थे 2 रसगुल्ले, और 2 केले खाए थे, ज़्यादा मत खाना। बाकी बैग में रख लेना, वापस से जब तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो जाए तब तुम खाना आराम से, ठीक है। और फिर उसके बाद रनिंग का बता दिया है कि रुकना नहीं है, ठीक है। हाइट मेजरमेंट में अगर हाइट तुम्हारी कम है तो एकदम स्ट्रेट खड़े रहना, थोड़ा सा सर झुका लेना ताकि ये चीज़ तुम्हारी मेजरमेंट हो, ठीक है। बार वाला कोई सिस्टम है नहीं, वो मेजरमेंट वाला टूल आता है उससे मेजर हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी वहाँ का स्टाफ बहुत लीनियंट है, अगर तुम्हारी 169 भी है तो 170 कर देंगे वो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। छाती अच्छे से फुला लेना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा स्टाफ है यार। बस डरना नहीं, डरो जो डरा वो मरा, ठीक है, डरना नहीं। बाकी माई बेस्ट विशेस इज़ विद यू ऑल, ठीक है। और परीक्षा तक को यार चैनल अपना है, प्लीज़ इसको यार सब्सक्राइब करो, और वो लाल वाला घंटा भी दबा दो ताकि आने वाली आगे की सारी अपडेट आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।